मैं अपना $33,000 का डीफाई पोर्टफोलियो प्रकट करने वाला हूं, जो मुझे वास्तविक उपज से हर महीने $1,000 से अधिक कमाता है। इसका मतलब है कि यह सभी वास्तविक राजस्व है, यहां कोई पूंजी योजनाएं शामिल नहीं हैं। यह राजस्व पर आधारित है। अब एक और बात जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने डेल्टा न्यूट्रल रणनीतियों के लिए 4,500 आवंटित किए हैं, जो समग्र क्रिप्टो बाजार के प्रति उजागर नहीं है। मैंने ब्लू चिप रणनीतियों के लिए 12.6 के आवंटित किए हैं, मुख्य रूप से एथीरियम। इसके अलावा मैंने अस्थिर रणनीतियों के लिए 15.8 के आवंटित किए हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो के मामले में एक उचित जोखिम भरा दृष्टिकोण है। मेरे पास अस्थिर रणनीतियों की तुलना में सुरक्षित रणनीतियों के लिए अधिक पैसा आवंटित है। यह लगभग 50-50 का विभाजन है। और जब मैं अस्थिर रणनीतियों की बात करता हूं तो मेरा मतलब संकेंद्रित तरलता पूल से है, और मैंने इन संकेंद्रित तरलता पूलों में भी अपने जोखिम को हेज किया हुआ है। इसलिए मैं पूरी तरह से सुपर जोखिम भरी अस्थिर रणनीतियों में आवंटित नहीं हूं, केवल सामान्य रूप से संकेंद्रित तरलता पूल में। तो पहला निवेश ऑपरेशन 5K है। मैंने वर्तमान में ऑपरेशन 5K में $5,000 का निवेश किया हुआ है। यह मुझे लगभग 62% वार्षिक उपज दे रहा है। तो हर महीने मैं इस पैसिव आय स्रोत से लगभग 228 कमा रहा हूं। अब चलिए बात करते हैं कि ऑपरेशन 5K वास्तव में क्या है। यह मूल रूप से संकेंद्रित तरलता पूलों का एक पोर्टफोलियो है जिसे मैंने बनाया है। अब यह एक यात्रा है जिसे आप लोग खुद भी अनुसरण कर सकते हैं। वॉलेट पते सार्वजनिक हैं, आप किसी भी समय जाकर उन्हें देख सकते हैं। आप इस स्प्रेडशीट के साथ भी अपडेट रह सकते हैं, जिसे ऑपरेशन 5K कहा जाता है। आप लोग इसके साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण में मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड पर शामिल हों। इसके लिए हमारे पास एक पूरा चैट है। लेकिन रिटर्न के बारे में बात करने के लिए हम लगभग 10 दिनों से निवेशित हैं और अब तक वार्षिक उपज 62% होने की बैक टेस्ट की गई है। इसलिए यदि आप हमारे वर्तमान रिटर्न को लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो यह 62% है। हमने केवल पूंजी के मूल्य में वृद्धि से लगभग $50 भी कमाए हैं। और यह एक और बात है जिसे मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इन सभी उपजों का बैक टेस्ट किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह वह उपज नहीं है जो वे कह रहे हैं। यह वह उपज है जो मैंने अब तक प्राप्त की है। लेकिन यह कहते हुए अगला प्रोजेक्ट जिसमें मैं निवेशित हूं वह है हबल और सियान। यह एक डेल्टा न्यूट्रल रणनीति है जो हबल एक्सचेंज का उपयोग करती है, जो एवलांच नेटवर्क पर एक डेरिवेटिव मार्केट है, जैसा कि लूप्ड एवलांच स्टेकिंग था। और वर्तमान में यह लगभग 84% वार्षिक उपज दे रहा है, जो बिल्कुल अद्भुत है। यह मुझे हर महीने लगभग 18 कमा रहा है। इसका कारण यह है कि मैंने इस रणनीति में लगभग $500 का निवेश किया है। हालांकि अब जब मैंने इस रणनीति के प्रदर्शन को देखा है, मैं यहां कुछ $1,000 का निवेश करने जा रहा हूं। और इसका कारण यह है कि मैंने पहले कुछ $1,000 का निवेश नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं खुद इस रणनीति का परीक्षण कर सकूं और सुनिश्चित कर सकूं कि यह लगभग 2 महीनों के दौरान अच्छी तरह से प्रदर्शन करेगी, जैसा कि यह कर रही है। और अब मैं यहां कुछ हजार डालने के लिए तैयार हूं। लेकिन मूल रूप से मैं हबल पर एवलांच टोकन को शॉर्ट कर रहा हूं, फंडिंग दर से उपज कमा रहा हूं। साथ ही मैं सियान नामक एक प्लेटफॉर्म पर एवलांच टोकन को लॉन्ग कर रहा हूं, इसे स्टेक करने के लिए उपज कमा रहा हूं, लेकिन लीवरेज के साथ। तो सियान एक ब्लॉकचेन ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। वे एथेरियम, पॉलीगॉन और एवलांच पर हैं। उनके पास ये स्वचालित रणनीतियां हैं। यहां आप एवैक्स को स्टेक कर सकते हैं और 44% उपज कमा सकते हैं। आप हबल पर अपने बाजार के जोखिम को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और मुझे इस रणनीति का श्रेय कैलकुलेटर वाले व्यक्ति को देना होगा, क्योंकि वही है जिसने इसे बनाया और मैं बस इसका उपयोग कर रहा हूं। अब मैं जिस अगली रणनीति में हूं वह जोन्स डॉव है। मेरे पास यहां लगभग 2580 हैं और यह लगभग 37% वार्षिक उपज दे रहा है, जिससे मुझे हर महीने लगभग $100 मिलते हैं। और मूल रूप से यह बस एक लीवरेज जीएलपी स्थिति है। जोन्स डॉव आपको विभिन्न डीफाई रणनीतियों में जमा करना आसान बनाता है। तो आपको बस जमा करना है और वे आपके पूंजी को लेते हैं और वास्तव में इसे जीएलपी पर लीवरेज करते हैं। यह बहुत बहुत सरल बनाता है। लेकिन वर्तमान में वे लगभग 22% वार्षिक उपज का विज्ञापन कर रहे हैं। मैंने इसे वार्षिक रूप से 15% तक गिरते देखा है, लेकिन अब तक मैं लगभग 47% वार्षिक दर पर कर रहा हूं। और यह उस पैसे से है जो मुझे अब तक वास्तव में मिला है। मैं यह उल्लेख करूंगा कि मैंने इस रणनीति में $2,500 जमा किए, इसलिए मैंने अपनी कुल स्थिति पर लगभग $80 कमाए। और यह एक और चीज है जिसे मैं ध्यान में रखना चाहता हूं। किसी भी पूंजी आंदोलन को इन उपजों में शामिल नहीं किया गया है। यह केवल उन पुरस्कारों या शुल्कों से प्राप्त उपज है जो मुझे मिले हैं। अब हमारे पास सिंथेटिक्स भी है, जहां मैं केवल सिंथेटिक्स टोकन को स्टेक कर रहा हूं। मेरे पास यहां लगभग $487 हैं। मैंने अपनी प्रारंभिक पूंजी पर लगभग $70 खो दिए हैं। यह हर साल करीब 24% उपज दे रहा है। और यह एक पागल रणनीति नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि मैं SNX टोकन रख रहा था, मैंने सोचा कि मैं इसे स्टेक कर सकता हूं और उस अतिरिक्त राजस्व धारा को कमा सकता हूं। लेकिन सिंथेटिक्स एक तरलता प्रोटोकॉल है जो वास्तविक दुनिया के संपत्तियों को ब्लॉकचेन पर लाने की अनुमति देता है। इस तरह लोग शेयर और वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इस तरह बिना किसी नियमित ब्रोकर के पास जाने के वे सीधे ब्लॉकचेन पर कर सकते हैं। और मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैंने एक मुफ्त डेल्टा न्यूट्रल गाइड जारी की है, जिसे आप नीचे विवरण में
में स्वयं एक्सेस कर सकते हैं यदि आप डेल्टा न्यूट्रल रणनीतियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। अगली रणनीति आर्किमिडीज है। मैंने इस रणनीति में लगभग $1075 का निवेश किया है। मैंने हाल ही में आर्किमिडीज पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन यह एक मार्केट न्यूट्रल रणनीति है जो स्थिर सिक्कों पर लीवरेज का उपयोग करती है। इसलिए मूल रूप से आप एक स्थिर सिक्के जिसे OUSD कहा जाता है पर इन लीवरेज पदों को खोल सकते हैं। वर्तमान में वे वार्षिक लगभग 32% के लाभ का विज्ञापन कर रहे हैं और अब तक मैंने लगभग 34% वार्षिक लाभ प्राप्त किया है। इसलिए यह उनके विज्ञापन के अनुसार है और यह हर महीने लगभग 30% करने की उम्मीद है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह इथीरियम मैनेट पर है और इसमें आर्किमिडीज में जमा करने के लिए लगभग $50 से $60 गैस शुल्क लगता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप कब जमा करते हैं। अगला न्यूट्रा फाइनेंस है। मैंने वहां लगभग $1000 डाले हैं जो वार्षिक 14% कमा रहे हैं, इसलिए हर महीने लगभग 10%, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर भी यह कुछ से बेहतर है। वे वर्तमान में 16% के लाभ का विज्ञापन कर रहे हैं, इसलिए यह उनके विज्ञापन के अनुसार है जो अच्छा है। और मूल रूप से यह वॉल्ट एक डेल्टा न्यूट्रल GLP वॉल्ट है। तो वे क्या करते हैं कि वे GLP के अंतर्निहित संपत्तियों को शॉर्ट करते हैं जो GMX का इंडेक्स टोकन है। इससे वे डेल्टा न्यूट्रल रहते हैं। कभी कभी यह लगभग 15% का लाभ देता है, अन्य समय यह लगभग 30% से 40% का लाभ देता है। लेकिन चूंकि मैंने इस स्थिति में कुछ दिनों के लिए जमा किया है, निचले स्तर पर दिखा रहा है, पर मैं कल्पना करता हूं कि समय के साथ वार्षिक लगभग 22-30% पर औसत होगा। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि कैसे जाता है। ठीक है, अगला बड़ा नाम लिडो है। मैं लिडो के माध्यम से लगभग $9600 मूल्य के एथीरियम को स्टेक कर रहा हूं, जिससे मुझे वार्षिक 4% का लाभ मिल रहा है, जो हर महीने लगभग $32 बनता है। हालांकि मेरे पास एक बेहतर रणनीति है जिसे मैं जल्द ही लागू करने वाला हूं। इसलिए मूल रूप से आप एथीरियम को लगभग 4.5% के लाभ के लिए स्टेक कर सकते हैं। मैंने सुरक्षित रहने के लिए 4% कहा क्योंकि कभी कभी यह उतार चढ़ाव करता है। हालांकि आप वास्तव में अपने स्टेक किए गए एथीरियम को उधार दे सकते हैं और इसके खिलाफ उधार लेकर उसे डेल्टा न्यूट्रल रणनीतियों में निवेश कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं और 50% का LTV रखते हैं तो आप अपने एथीरियम पर 10% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये $32 प्रति माह से बढ़कर $80 प्रति माह हो जाएगा। लेकिन मेरे एथीरियम को स्टेक करने का मुख्य कारण ये है कि मैं एथीरियम के प्रति अधिक एक्सपोजर चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक दिन एथीरियम $10,000 पर होगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास एक और डेल्टा न्यूट्रल रणनीति में $2000 का निवेश है जिसे रेज ट्रेड कहा जाता है। यह वार्षिक लगभग 8% का लाभ दे रहा है। हालांकि वे लगभग 20% का विज्ञापन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उम्मीद के अनुसार नहीं है, लेकिन यह केवल एक सप्ताह का ही है। इसलिए इस समय यह हर महीने लगभग $13 का लाभ दे रहा है, जो अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन न्यूट्रा की तरह साथ ही जोन्सडीओ रेज ट्रेड प्रबंधित वॉल्ट प्रदान करता है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, उनके पास एक डेल्टा न्यूट्रल GLP वॉल्ट है। जैसे न्यूट्रा जो इस 20% लाभ का विज्ञापन कर रहा है, तो उम्मीद है कि समय के साथ यह 8% से 20% तक जाएगा। मैं यह देखना चाहूंगा, इससे मेरी रिटर्न बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि अभी यह केवल 8% का लाभ दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि असली पैसा कहां बनाया जा रहा है। मैं प्रति माह $1000 से अधिक कमा रहा हूं और इसका अधिकांश हिस्सा संकेंद्रित तरलता पदों से है। हमारे पास लिडो से USDC है। मैं इस रणनीति का उपयोग ऑपरेशन 5K में कर रहा हूं, लेकिन यह मेरी अपनी पोर्टफोलियो में भी है और यह लगभग 165% वार्षिक लाभ दे रहा है। वर्तमान में मेरे पास इस रणनीति में लगभग 764 है, लेकिन यह हर महीने लगभग $8 का लाभ दे रहा है और मैंने अपने पूंजी के मूल्य में वृद्धि के लिए लगभग $15 कमाए हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी सभी संकेंद्रित तरलता रणनीतियां यूनिस्वाप V3 पर हैं। मैं अन्य एक्सचेंजों पर नहीं जाता, मैं केवल यूनिस्वाप का उपयोग करता हूं। बाद में मैं शाखा बनाने की सोचता हूं, लेकिन अभी यूनिस्वाप सबसे अच्छा कर रहा है। मैं एथीरियम मैनेट से भी बचने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि इस समय मेरे पास एथीरियम मैनेट पर केवल एक पद है। इस तरह मैं सबसे अच्छा संभव लाभ प्राप्त कर सकता हूं बिना उच्च गैस शुल्क का भुगतान किए। मेरे पास एथीरियम से USDC पूल में लगभग $4000 है, जो लगभग 46% वार्षिक लाभ दे रहा है और मैंने अपने पूंजी के मूल्य में वृद्धि के लिए लगभग $15 कमाए हैं। लेकिन वर्तमान में यदि यह इस दर पर बना रहता है तो यह हर महीने लगभग $150 है। और मेरे पास मैटिक से USDT के लिए एक बहुत ही समान पूल है, जहां मेरे पास इस समय इस पूल में लगभग $2000 है। वर्तमान में यह वार्षिक लगभग 48% का लाभ दे रहा है। ये करीब 80 माह है और मैंने अपने पूंजी के मूल्य में वृद्धि के लिए $5 कमाए हैं। मेरे पास एक एथीरियम भी है। लिडो पूल में जहां मैंने लगभग 1260 का निवेश किया है, मैंने अपनी पूंजी के मूल्य में वृद्धि के लिए लगभग $15 कमाए हैं। यह लगभग 80% वार्षिक लाभ दे रहा है, जो हर महीने $1400 है। और हमारे पास एक सिद्धांत है, यह मैनेट के सिद्धांत पर है। यह बहुत अस्थिर है। मैं वास्तव में अपनी वास्तविक स्थिति पर $110 का नुकसान में हूं, हालांकि मुझे अब तक मिले शुल्क के कारण लाभ है। यह हर साल लगभग 120% का लाभ दे रहा है।
ये मुझे $850 ला रहा है। अब मैं 2 अन्य पदों के बारे में बात करना चाहता हूं जो गामा और डायसन हैं। मैंने गामा में $500 और डायसन में $750 का निवेश किया है। अब तक मेरे अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं और इसका कारण ये है कि मैं वास्तव में गामा पर $100 और डायसन पर $110 का नुकसान में हूं। मैं इन दोनों पदों में 1 महीने से अधिक समय से निवेशित हूं। गामा और डायसन दोनों स्वचालित तरलता प्रबंधन प्रोटोकॉल हैं, इसलिए वे आपके लिए यूनि V3 वॉल्ट में जमा करते हैं और प्रबंधन करते हैं। वे पुनर्संतुलन करते हैं और अब तक जो शुल्क मुझे मिले हैं वे स्वचालित रूप से संकुचित हो गए हैं, लेकिन वे अस्थायी नुकसान और दोनों संपत्तियों के नकारात्मक मूल्य क्रिया को वास्तव में संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं रहे हैं। अब मैंने गामा और डायसन पूल की तरह के पूल अपने दम पर चलाए हैं और मैंने उनसे लाभ कमाया है। हालांकि जब यह सक्रिय रूप से प्रबंधित और स्वचालित होता है तो यह ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इन पदों से बहुत जल्द बाहर निकलने की योजना बना रहा हूं। मैं गामा और डायसन पर एक पूरा अपडेट वीडियो बहुत जल्द बनाने जा रहा हूं, इसलिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन इससे मेरा लगभग $33,000 का पूंजी तैनात होता है। मेरे पास अपने वॉलेट में कुछ दीर्घकालिक होल्ड में और $15,000 हैं जिसे मैं बहुत जल्द तैनात करने की योजना बना रहा हूं। तो इसके लिए जुड़े रहना सुनिश्चित करें। लेकिन एक बार फिर हर साल लगभग 28%, $12,000 प्रति वर्ष, 1,000 प्रति माह और लगभग 35 सालन प्रति दिन। तो यह मेरे दोपहर के भोजन और रात के खाने का खर्च उठाता है। ईमानदारी से कहूं तो मैं कहूंगा कि $35 बुरा नहीं है, क्योंकि इससे मुझे प्रतिदिन लगभग 3 चिपोटल बुरिटो मिल सकते हैं, ये मानते हुए कि मैं डबल चिकन और उसमें गुआकामोल जोड़ता हूं। लेकिन अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सूचनाएं पोर्टफोलियो अपडेट न चूकें। मैं सच में आप सभी को मेरी मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल होने की सिफारिश करता हूं और नीचे दिए गए मुफ्त गाइड को देखें। मैं आप सभी को अगले वीडियो में मिलूंगा और शांति